मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज सुबह हम इस पूरे वीक के टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की सुबह मैं आपको बताता चला जाऊं, हम एक नए टॉपिक को आपकी जिंदगी में एक नए बीज को बोना चाहते हैं ताकि आप इसके वसीला से बरकत पाएं। आज सुबह का हमारा टॉपिक है बरकतों की बेकदरी, और इसके लिए हम हवाला देखेंगे पैदाइश की किताब है और उसका 25वां बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत मुकद्दसा तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे इसको। और याकूब ने दाल पकाई। और एसाऊ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और एसाऊ ने याकूब से कहा कि ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे। क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसीलिए उसका नाम अदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपना पहलौठे का हक मेरे हाथ भेज दे। एसाऊ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपना पहलौठे का हक याकूब के हाथ भेज दिया। तब याकूब ने एसाऊ को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं एसाऊ ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना। खिलावे मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एसाऊ ने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना। हम दो हिस्सों को सीखेंगे इस हफ्ते में। एक हिस्सा ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बरकत को नाचीज जाना, बेकदरी की, और एक हिस्सा हम देखेंगे जिन्होंने अपनी बरकत की कदर की। मेरे अजीजों, आज सुबह हम एसाऊ पर बातचीत करेंगे। कलाम खुदावंदी में लिखा है कि जब एसाऊ जंगल से शिकार करके थका हुआ वापस आता है तो अपने भाई याकूब को दाल पकाते हुए देखता है और अपने भाई से कहता है, ये दाल जो तू पका रहा है मुझे खाने को दे। कलाम मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, उसने कहा जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपने पहलौठे होने के हक को मुझे देना होगा। उसने कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे इस वक्त दाल चाहिए, खाने को चाहिए। उसे इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मैं पहलौठा हूं और मेरे साथ कितनी ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। इस्राएल के अंदर जो पहलौठा होता था उसकी बरकत डबल होती थी, क्योंकि इस्राएल का ये दस्तूर था कि वो पहलौठे को डबल हर एक चीज में हिस्सा देते थे। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि एसाऊ ने अपनी बरकत को, अपने पहलौठे होने के मकाम को, अपने उस इख्तियार, अपने ओहदे को नाचीज जाना और अपने जिस्म की ख्वाहिश के पीछे, अपनी भूख के लिए, अपने पेट की खातर उसने अपनी बरकत को नाचीज जाना। और उसने क्या किया? दाल के पीछे, रोटी के पीछे उसने अपनी बरकत को बेच दिया। उसने अपने पहलौठे होने का हक अपने भाई याकूब को दे दिया। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि पहलौठे होने के साथ जो बरकतें जुड़ी हुई थी वो भी याकूब के हिस्से में जाती रही, क्योंकि एसाऊ ने अपने उस मुकाम, अपनी बरकत की कदर ही नहीं की। याद रखिए मेरे बहनों भाई, खुदा जो हमें बरकतें देता है खानदानी तौर पर, कलीसिया के अंदर जो भी खुदा हमें बरकतें देता है, मुकाम देता है, ओहदे देता है, उनकी कदर करें। अगर हम कदर नहीं करेंगे तो वो चीजें जाती रहेंगी। और आप जानते हैं, ये शख्स एसाऊ अपनी बरकत की कदर नहीं करता, और जब ये कदर नहीं करता तो फिर यही एसाऊ एक मुकाम ऐसा आता है जहां चलाता है अपने बाप के आगे कि ऐ बाप, क्या मेरे लिए कोई एक बरकत भी नहीं है? जो बेकदरा शख्स होता है बाद में वो बरकतों के लिए तरसता है। एसाऊ बेकदरा है, इसे पता ही नहीं है कि मेरा क्या मुकाम है, मुझे खुदा ने खानदान के अंदर क्या ओहदा दिया है, मेरे साथ कितनी बरकतें जुड़ी हुई हैं। ना इसे बरकतों की परवाह है, ना इसे अपने मकाम की परवाह है। सिर्फ इसने क्या किया? अपने जिस्म की ख्वाहिश के पीछे इसने अपनी बरकत को नाचीज जाना और अपनी बरकत को सेल आउट कर ये क्या कर रहा है? अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। ख्वाहिश क्या है? उसे भूख लगी हुई है। आज बहुत से लोग खाने पीने के चक्कर में
खुदा की बरकतों को नाचीज जान रहे हैं। खाने पीने के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, अपने उस मुकाम को नाचीज जानते हैं। खाने पीने के चक्कर में वो अपनी बरकतों की बेकदरी कर रहे हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो कदर करते हैं। याद रखिए, असौ ने अपनी बरकत को नाचीज जाना, और इस तरह जो बरकतें उसके साथ थी, जो मुकाम उसे मिला हुआ था, वो उसकी जिंदगी से जाता रहा। आज बहुत से लोग असौ की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। खानदान के अंदर उनसे मुकाम जाता रहा, जहां वो जॉब कर रहे थे उन्होंने बेकदरी की, वो मुकाम वहां से जाता रहा। चर्च में उन्होंने अपनी खिदमत, अपने मुकाम की बेकदरी की, चर्च में से उनसे मुकाम ले लिया गया और खिदमतें उनकी जाती रही, वो फ्लॉप हो चुके हैं। सबब क्या कि उन्होंने बेकदरी की। जब खुदावंद आपको देता है बरकतें तो फिर उनकी कदर करें। आज हम कदर नहीं करते बरकतों की। चीजें लेकर खुदा के हजूर से, बरकतें लेकर खुदा के हजूर से हम उनकी बेकदरी कर रहे होते हैं। असौ को जो बरकतें मिली उसने उनको नाचीज जाना, और सिर्फ दाल और रोटी के पीछे, क्या है दाल रोटी, सिर्फ उसके पीछे उसने अपनी बरकत को नाचीज जाना। मेरे अजीजों, आज बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो अपनी बरकत को नाचीज जानते हैं। बरकतें ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बरकतों को कायम रखना सबसे बड़ी बात है। वो तो बरकत अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। आप मांगते हैं वो आपको दे देता है, लेकिन खास बात यह है उसको कायम रखना और उसकी कदर करना। आइए आज की सुबह इस कलाम को अपने दिल में रखिए और चीजों की कदर करना सीखिए। खुदा आपको बरकत दे। मेहरबान जिंदा खुदा, आज सुबह तेरा खास फजल कलाम सुनने वालों पर चाहता हूं ये बेकदरे नहीं बल्कि कदर करने वाले बन जाए, यीशु नाम में।